हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। साथ में हूँ मैं एक जेनेटो एस्थेटिक सर्जन। तो मेल और फीमेल जेनेटलिया की हमारे क्लिनिक में बहुत सर्जरीज होती हैं। इसी रिगार्डिंग में आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो है कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पीएमई के साथ, और इसके मैंने वीडियोस भी काफ़ी बनाए हैं। तो उसके लिए एक बहुत कॉमन चीज़ है पीएमई में, अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, यानी पेशेंट का जल्दी ही सेक्स में उसके पार्टनर को और उसको ऑर्गेज्म आने से पहले ही वीर्य का निकल जाना प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। इसकी कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या टाइमिंग होगी कि जिसको हम कहेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है। पहले माना करते थे कि विद टाइम साइंस ने इसको डिफरेंट टर्म्स दी है। कभी कहते थे कि 1 मिनट से ज़्यादा है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब आपका पार्टनर सेटिस्फाई ना हो सेक्स करने के बाद, और आप भी सेटिस्फाई ना हो और उससे पहले ही इजैकुलेट हो जाए और आपकी इच्छा के अगेंस्ट हो जाए, तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन माना जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो सेक्स का टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू के कुछ सालों में नहीं हुई, और जो भी रिसर्च थी, जो भी इसमें चीज़ थी, वो अनवेरीफाइड सोर्स था। लेकिन अब जब डॉक्टर्स धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हुई, तो हर चीज़ की डेफिनेशन बदल रही है, हर चीज़ बदलती जा रही है। अब पीएमई के लिए बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो लोग ट्राई कर रहे हैं। इसमें सबसे एक बहुत कॉमन है, वो है स्प्रेज अवेलेबल है, लिग्नोकेन स्प्रेज। बेसिकली ये होता क्या है, ये स्प्रे हैं क्या, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। स्प्रेज में क्या है कि एक ये लोकल एनेस्थेटिक है, मतलब उसको अगर बॉडी में कहीं पे भी डालो, इंजेक्ट करो, उसका इंजेक्शन लगाओ, तो वो एरिया सुन हो जाता है। तो हम जो भी सर्जरीज ऐसे करते हैं, जैसे सुन करने की सर्जरीज है, अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे हो, जैसे हमने सर्कमसिजन करना है, प्री शॉट देना है, फिलर डालना है, कुछ भी करना है, तो हम उससे पहले वो इंजेक्शन देते हैं, उससे वो एरिया सुन हो जाता है। अब ये स्प्रे के फॉर्म में भी आता है। तो स्प्रे के फॉर्म में क्या करते हैं हम कि अगर जब हम ये इस एरिया को, इस स्प्रे को पेनिस के टिप पे स्प्रे किया जाए, तो वो उस जगह को सुन कर देता है। तो सुन करने से क्या होता है कि वहां पर बड़ी नर्व सेंसेशन होती है, जो वहां से सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाती है। तो जिन लोगों में पीएमई होता है, उनमें वो सेंसेशन बहुत ज्यादा, उनका ग्लैंस पेनिस यानी पेनिस की जो टोपी है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनमें जल्दी से इजैकुलेट हो जाता है, क्योंकि जल्दी से खूब सारी सेंसेशंस जाती है आपके ब्रेन की ओर, वो जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। तो इस स्प्रे से क्या करते हैं हम, उस एरिया को, ग्लैंस पेनिस को, इस सारे को नम कर देता है, मतलब सुन कर देता है। तो उस कारण से जब सेंसेशंस वहां से नहीं जा पाती, तो पेशेंट का, ऐसे देखा गया कि बहुत से पेशेंट्स में ये टाइमिंग बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि पहले कितनी टाइमिंग थी। तो इसको आपको हर बार यूज करना होता है। 2 घंटे तक इसका असर रहता है, फिर इसका असर चला जाता है और दो नॉर्मल सेंसेशन वापस आ जाती है। तो बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और इसको आप ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो बहुत से, फिर ये पॉपुलर भी हुआ, लेकिन बहुत से जब इसको यूज किया तो बहुत से पेशेंट्स ने इसमें कुछ कमियां जो नोट की, वो ये से, क्योंकि देखने में तो बड़ा अच्छा लगा कि आप स्प्रे करो और आपकी टाइमिंग बढ़ गई। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होने लगी वो ये कि जब इसको स्प्रे करते हैं तो ये पूरे सेंसेशन बिल्कुल नम कर देता है, मतलब 100% ब्लॉक कर देता है। तो ये तो स्प्रे अगर आप करके इस पे पेशेंट को अगर पिन भी मारो, वहां पे निडल भी मारो, तब भी उसको फील नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो जब इतना ज्यादा नमनेस हो जाती है, तो पेशेंट सेक्स करते वक्त पेशेंट सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ ये देखी गई कि इतनी ज्यादा नमनेस होने के बाद उसकी सेंसेशन इतनी कम हो जाती है, इतने लेवल तक कम हो जाती है कि पेशेंट की इरेक्शन ही बीच में चली जाती है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज, तो 2 चीजें हुई। एक तो वो बहुत ज्यादा सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता। कुछ पेशेंट्स में जिनमें इरेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें वो इतनी देर में स्प्रे उठा के करता है और नमनेस पहले से ही वो पूरा नम हो जाता है एरिया, तो वो बीच में इरेक्शन भी देखा गया कि इरेक्शन डिफिकल्टी होने लगती है पेशेंट को, क्योंकि या तो 2 कारण से, या तो उसने सेक्स बीच में रोका और अपना स्प्रे ढूंढने लग गया आसपास और फिर स्प्रे किया, तो वो बड़ी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाती है, या फिर वो इतनी कम सेंसेशन हो जाती है, वो इतना नम हो जाता है कि वहां से सेंसेशन बिल्कुल ही जीरो होने के कारण वहां से पेशेंट को सेक्स में मजा आना ही बंद हो जाता है और उसकी इरेक्शन कम हो जाती है। तीसरी इसकी प्रॉब्लम है, इसका टेस्ट जो होता है वो बड़ा बिटर है, कड़वा टेस्ट होता है। तो अगर आप इसको अपने पेनिस पे डाल लेते हैं तो आप ओरल सेक्स नहीं कर सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपका पार्टनर करेगा तो उसका मुंह नम हो जाएगा और
उसका मुंह भी सुन हो जाएगा, जिसके कारण ये बड़ी ऑकवर्ड है कि आप ना ओरल सेक्स कर सकते। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो अगर आपने ज्यादा स्प्रे कर दिया तो वो योनि में चला गया, वेजाइना में चला गया, तो उनकी वेजाइना को भी आपके पार्टनर की नम कर देगा पार्शली। तो सेक्सुअल देखा गया कि जो सेक्सुअल प्लेजर है, इसको करने से टाइमिंग तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हमारी इंक्रीज हुई, लेकिन सेक्सुअल प्लेजर में कमी आई। पार्टनर पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर आप इसको यूज करते हैं तो ओरल सेक्स नहीं कर सकता, सेंसेशन कम हो जाती है, बीच में उठ के डालना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम इन स्प्रेज के साथ देखी गई। तो बहुत से लोग इसके साथ साथ यही प्रॉब्लम वो है जो लोग कॉन्डम यूज करते हैं, जो डिलेड कॉन्डम होते हैं, उसी में भी इसी तरह के केमिकल्स का लेप लगा होता है अंदर की साइड पे। तो उसमें भी है कि सेंसेशन कम हो जाती है, पेशेंट की इरेक्शन में थोड़ी कमी आती है, और बेसिकली वो नम होने के कारण उसको सेक्स को पूरा एंजॉय नहीं कर पाता। तो और ऑप्शंस की तलाश की गई मेडिकल साइंस में। तो मैंने एक जो बहुत हमारे क्लिनिक में कॉमन है, जो और आपने बड़े वीडियोस भी देखे होंगे, वो है फिलर। फिलर का ये फायदा है इससे कि एक तो आपको लगवाना, एक ही बार आपने लगवाया वो 1.5 साल तक चल जाता है। वो जो बहुत सारी नर्व सेंसेशन है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, लेकिन वो कंप्लीटली नम नहीं करता उसको। फिलर डलवाने के बाद ये नहीं कि आपको छूने का पता नहीं लगेगा, आपको निडल भी टच करेंगे तो पता नहीं लगेगा, वो पता लगेगा। सेंसेशन को सिर्फ कम करता है, टोटली नम नहीं करता, क्योंकि एक लेयर बनती है, लेकिन बहुत सी नर्व होती है जिनपे वो आप टच करने से वहां तक सेंसेशन जाती है, सिर्फ कम हो जाती है। तो ये फिलर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इससे, कि आपको बार बार उठ के करना नहीं पड़ेगा। आपके पार्टनर को ओरल सेक्स कर सकते हैं, नॉर्मल सेक्स करते हैं, उनको कुछ नहीं फील होगा, क्योंकि फिलर तो आपके अंदर डला हुआ है। आपको भी सेंसेशन जो है सिर्फ थोड़ी कम हो जाएगी, पूरी तरह गायब नहीं होगी, कोई अजीब सी सेंसेशन नहीं आएगी। एक बार फिलर डल गया तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि जैसे नमनेस की फीलिंग नहीं आएगी, आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ अंदर डलवाया हुआ है, बस आपकी थोड़ी सेंसेशन कम हो जाएगी। इसलिए फिलर आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। हमारे क्लिनिक में बहुत से लोग आके सिर्फ फिलर करा के चले जाते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि ठीक है 1.5 साल में हम रिपीट करा लेंगे, कितना सेफ है, आपने कराया 2 मिनट का प्रोसीजर है, और करके निकल गए। लेकिन जब भी हम फिलर डालते हैं, हम इतने पेशेंट्स को डाल रहे हैं, इसमें एक बड़ी चीज खास है कि आपको फिलर को आप ऐसी जगह पे डालो कि ना तो वो बिल्कुल नर्व्स के नीचे हो, क्योंकि अगर आप नर्व्स के नीचे डाल दिया, डीप डाल दिया, तो वो सेंसेशंस कम नहीं होगी। और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल डाल दोगे वो बिल्कुल ऊपर एक लेयर बना देगा, तब भी आपको फायदा नहीं होगा। तो सही प्लेन में डालना फिलर का बहुत जरूरी है। मैंने इतने केसेस, सैकड़ों केसेस करने के बाद ये रियलाइज किया कि सही प्लेन में, बहुत से पेशेंट हमारे पास, हालांकि बहुत लोग ये करते नहीं है, इसमें एक्सपर्टाइज बहुत कम लोगों की है हिंदुस्तान में जो फिलर डाल रहे हो, और जो डाला मैंने 1-2 पेशेंट देखे तो वो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल डाल दिया। या ये गलती नहीं करनी है, उस एरिया को सुन करके सही प्लेन में फिलर डालना चाहिए। तो फिलर एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है बहुत पेशेंट्स में, इससे काफी सेटिस्फाइड हैं लोग फिलर डलवाने के बाद। मेरे को फिलर डलवाने की कभी भी फिलर डलवाने के बाद पेशेंट से ये कंप्लेंट नहीं है कि सर मेरी टाइमिंग नहीं बढ़ी, हमेशा पेशेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बोटॉक्स में जरूर है, मैं देखता हूं कि बोटॉक्स में 60% लोगों को ही फायदा होता है और फिर 40% लोगों को बोटॉक्स में फायदा नहीं होता, लेकिन फिलर ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोगों को फायदा होता है। और लास्ट में अगर आप इसको परमानेंट कराना चाहते हैं तो बहुत ही जो सर्जरी जो शायद हम ही करते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, वो है डोर्सल न्यूरेक्टमी, जिसमें क्या करते हैं कि पेनिस को हम नीचे से सुन कर दिया, उसी लिग्नो के इंजेक्शन से पेनिस सुन हो जाता है। फिर हम उन नर्व्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बड़े महीन नर्व्स होती है, बड़े ध्यान से उन नर्व्स को, जो कि ग्लैंड्स पेनिस को सेंसेशन देती है, और उनमें से कुछ नर्व को कट करके निकाल दिया जाता है और रिमेनिंग नर्व्स को छोड़ दिया जाता है। तो सेंसेशन सिर्फ क्वांटिटी वाइज, मतलब कम हो गई, परमानेंट होगी, हमेशा के लिए हो गई, कभी दोबारा आपको सेंसेशन नहीं बढ़ेगी। एक छोटा सा प्रोसीजर है, आपने आया, कराया और करा के फौरन घर चले गए। टाके लगते हैं, टाके अपने आप घुल जाते हैं, घुलने वाले टाके होते हैं। तो ये प्रोसीजर भी इसी पे बेस्ड है कि इसमें आपका पार्टनर पूरी तरह सेटिस्फाइड रहेगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा आपने कुछ कराया कि नहीं कराया, उसकी सेंसेशन मेंटेन रहेगी, आपके पेनिस की सेंसेशन पूरी तरह से गायब नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो ग्लैंड्स पेनिस में जो खासतौर पे इंजॉयमेंट की जो सेंसेशन होती है, जो ऑर्गेज्म आने की जो सेंसेशन होती है, वो जो पीछे धागा होता है ना ग्लैंड्स पेनिस के बीच में, वहां पे होती है। तो वहां से बड़ा प्लेजर मिलता है, तो हम उसको नहीं छेड़ते। हम ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर की जो नर्व्स हैं, जो एक्स्ट्रा नर्व्स हैं, जो हाइपर सेंसिटिविटी दे रही हैं, उनको ही पिक करते हैं।
और सेंसेशन काफी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेंसेशन बिल्कुल गायब हो जाए, कि आपको सेक्स में मजा आना ही बंद हो जाए। तो दोनों फायदे हो जाते हैं कि टाइमिंग भी बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, कोई निशान नहीं आता, टाके भी अपने आप घुल जाते हैं, आपके पार्टनर भी सेटिस्फाइड रहता है, आपको भी सेंसेशन इतनी आती है कि जो सेक्स करने में आप एंजॉय करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गायब हो जाए। तो ये कई चीजें मैंने बताई, क्लिनिकल स्प्रेज, डिलेड जो इजैकुलेशन स्प्रेज होते हैं वो बताया, फिलर बताया, इसमें मैंने बॉटॉक्स की बात नहीं की, और सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी का प्रोसीजर हमने बताया, जो कि आजकल ईस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड में, मतलब जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं। तो अगर आपको इसकी कोई समस्या है तो आप हमारे क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर, फिलर, डोर्सल न्यूरेक्टमी, आप लोकल में आके क्लिनिक में करा सकते हैं, और लखनऊ में भी मैं जब जाता हूँ वहां पे भी मैं ये कर देता हूँ, लेकिन आपको बताना होगा कि आप वहां पे कराना चाहते हैं। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई पूछना है तो आप क्लिनिक में आके पूछ सकते हैं। कोस्ट के लिए प्लीज पीछे नीचे मत डालें, ये वीडियोस बेसिकली एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए है। कोस्ट जानने के लिए आप क्लिनिक में फोन करें, रिसेप्शन में जिस तरह का कोस्ट पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आपको आराम से पता लग जाएगा। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।